राम राम जी सारे ने एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए, और उस प्रैक्टिस सेट के पहले ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। श्रीमान जी, इसमें एक बात नोट कर ली होगी आपने, दे तो रखा हमें कि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं, और पूछा क्या है हमसे कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। सिर्फ ये बात आप नोट कर लेना। अब आप एक बात बताओ मेरे को, जो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है वो कितने में दे रखा है। आप कहोगे सर 3:2 में दे रखा है। ठीक है, अगर मैं एक बात कहूँ आपसे 3:2 में दे रखा, अगर मैं लड़के के पीछे 0 लगा दूँ तो लड़कियों के पीछे भी 0 लगानी पड़ेगी मैंने। ठीक है, बस 0 लगा दी, अपना क्वेश्चन बन गया। अब उसने बोल रखा है कि 20% लड़के बालिग हैं। पहले ये बताओ 30 का ना 20% कितना हो गया, 30 का 20% हो गया 6, यानी कि 30 में से 6 लड़के बालिग हैं। और पूछा इसने क्या कि बालिग नहीं है। 30 में से 6 लड़के बालिग हैं तो कितने लड़के बालिग नहीं है। आप कहोगे सर 24 बालिग नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब आगे दिया महोदय ने कि 20 लड़कियों में से 25% लड़कियां बालिग हैं, यानी कि 25% का क्या है, 20 का 25% कितना है। आप कहोगे सर 20 का 25% है 5, यानी कि 20 में से 5 लड़कियां बालिग हैं, तो बालिग कितने नहीं है। आप कहोगे सर 15 है। बस अब हमने इसने पूछा कि कितने प्रतिशत लड़कियां बालिग नहीं है। टोटल हम तो कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत नहीं है, 24 और 15 39 लड़के, 39 विद्यार्थी बालिग नहीं है। अब एक बात बताओ, 39 लड़के बालिग ने कितने में से है। मैंने क्या बताया था, 30:20 लिया था, 50 में से कुल कितना हो गया 50 में से। और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। इस 50 से 100 को काटेंगे, इतना गया 2, 2 के 39 की गुणा कर दे, कितना गया 78, यानी कि 78 दे रखा गया कहीं 78। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 78%। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं इसी टाइप का एक और नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है सर, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग के उत्पादन में 20% कम हो गया। कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक पुनः स्थापित किया जाएगा। महोदय अच्छा क्वेश्चन है, बस मैंने एक बात बताई थी एक दिन, एक क्वेश्चन में ट्रिक भी बना रखी है। कितनी कमी हुई है 20%। अब आप एक बात नोट कर लो फिर से, कमी वृद्धि हमेशा 100% पे होती है। अगर वृद्धि होती है तो 100 में जुड़ जाता है। अगर वृद्धि होती है, जितने की वृद्धि होती है वो 100 में उतना ही जुड़ेगा। अगर कमी होती है तो वो 100 में से उतना ही घटेगा। इसमें क्या दे रखा सर 20% की कमी हुई है तो 100 में से घटेगा, कितना घटेगा जो 20 दे रखा है। 100 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 80। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई। इस 20 से इस 80 को काटेंगे कितना गया 4, और इस 4 से 100 को काटेंगे कितना गया 25, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25%। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि होने वाले खर्च पर उतना ही पड़े, उतना ही रहे, जितना खर्च पहले था ना उतना ही खर्च रहे। श्रीमान जी, अभी वही ट्रिक इसमें अप्लाई करनी है। कितनी वृद्धि दे रखी है 20%। वृद्धि हमेशा किस पे होती है 100 पे। अगर वृद्धि होती है तो 100 में जुड़ेगा, कमी होती है 100 में से घटेगा। इसमें क्या दे रखा है वृद्धि 100 में जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा जितना 20 दे रखा है 100 में 20 जोड़ दें कितना हो गया 120। 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अगर आगे हम 16 आउट करेंगे 20 छिके कितना हो गया 120। यहाँ कितना आ गया 100/6 हो गया। 100/6 को क्या क्या लिखोगे आप, आगे करोगे सर 100/6 को 50/3 कर दो, यानी 50/3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर 16 से ही 2/3%। ठीक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ में पूछा गया, 2009 में एसएससी +2 स्तरीय परीक्षा में भी पूछा गया था। जो किया हमने ये भी ऐसे ही पूछा गया था सर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया डाटा एंट्री ऑपरेटर में। जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना सर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर एग्जाम में हुए क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन आ गया सर, किस विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में से 300 में से 32% अंक अर्जित किए हैं। अच्छा जी, और वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में से कितने अंक अर्जित करे ताकि कुल मिलाकर उसको 46% अंक प्राप्त हो। श्रीमान जी पता ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि श्रीमान जी ये कह रहा है एक विद्यार्थी ने ना विज्ञान के विषयों में से, ठीक है 3 विषयों में से 300 अंकों में से 32% अंक प्राप्त कर लिए। ठीक है, और वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में से कितने अंक अर्जित करे कि कुल मिलाकर उसे 46% अंक प्राप्त हो। यानी कि कुल नंबरों में से कुल नंबर कितने हो जाएंगे 300 नंबर तो हो गए विज्ञान के और 200 नंबर हो गए भाषा के। तो आप कहो मैं पूछा कुल कितने नंबर आप कहोगे सर 500 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और भी इसने कुल नंबरों में से 46% अंक प्राप्त करने हैं तो
500 का 40% कितना हो जाएगा? 500 का 40% कितना हो गया? 2 जीरो गई, 40 पंजे 200 यानी कि 230 अंक। तो इसने कितने अंक लेने हैं सर? 230 अंक। एक बार साफ कर दो इसको, ठीक है कर दो सर, हो जा भाई साहब, चला जा तो ठीक है सर। आप ये बात अपनी समझ में आ गई कि कुल अंक थे 500, ठीक है। 500 का 40% कितना हो गया था? 230। 500 का 40% 230, यानी कि ये हमने यहाँ तक बता दिया था कि उसने 230 अंक लेने हैं, ठीक है। अब उसने पहले विषय में से 32% अंक ले लिए, यानी कि अगर मैं कहूँ 300 अंक का था ना जो विज्ञान का विषय, इसमें से उसने 32% अंक ले लिए, यानी कि 300 का 32% अंक कितना है? 96। यानी कि उसने पहले विज्ञान के विषय में से 96 अंक तो ले लिए। कितने अंक लेने रह गए? कुल अंक उसने 230 अंक लेता ना तो उसके 40% अंक हो जाते। अब उसने 230 अंक तो ले लिए, 230 अंक लेने हैं 40% के लिए, 96 अंक तो ले लिए, तो कितने अंक लेने रह गए? अगर मैं इस 230 में से इस 96 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गए 4 12, 134 आ जाएगा सर, ठीक है। अब उसने 134 अंक लेने हैं 200 में से, तब जाके उसके 40% अंक हो जाएंगे। लेकिन इसने पता क्या पूछा है? अब कितने प्रतिशत अंक और लेने हैं 200 में से, है ना, कितने प्रतिशत अंक और लेने हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि इसने 134 लेने हैं 200 में से, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 140 200 का 200 में से 134 अंक ले लिए, तो कितने प्रतिशत अंक लेने हैं? प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से काट देंगे 2 जीरो, इस 2 से 134 को काटेंगे, कितना गया? 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, यानी कि इसने 67% अंक लेने हैं इस जो दूसरा विषय था भाषा का, इसमें से, ठीक है सर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा ना लिखने की कमी है ना, इसलिए थोड़ा स्टेटमेंट आप समझते ही हो। चल छोड़ो इस बात को, क्या बताने, चलते हैं सर नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, SSC-CPO 2009 में पूछ रखा है। तुलसीराम का वेतन, अच्छा, कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। चलो पहले इसी को सोल्व कर लेता हूँ। अगर कश्यप का वेतन 100 है तो तुलसीराम का कितना हो जाएगा सर? 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। ये बात आप भी समझ गए। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, तुलसीराम 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना होगा? अब आप एक बात बताओ मेरे को, जो तुलसीराम जी हैं अपने, ये 4% बचाते हैं, ठीक है, और ये किसके बराबर है? 720 रुपये के। तो यानी कि 4 की वैल्यू 720 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 180, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 के पीछे 2 जीरो लगा दिए। अब मैं ऐसे लिख दूँ, अब मैं इस बात को ऐसे लिख दूँ कि तुलसीराम जी का वेतन था 120 था और कश्यप का वेतन 100 था। ये 120 है ना, 120 किसके बराबर है? 180 के पीछे 2 जीरो लगा दिया, यानी कि 18,000 के बराबर है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो हमने ज्ञात किसका करना है? ज्ञात करना हमने कश्यप का। 120 की वैल्यू 18,000 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 आउट करेंगे, 0 से गई 0, 12 से काटे हैं, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी कि 150 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे तो तुलसीराम जी का वेतन कितना हो जाएगा? उसका कश्यप जी का वेतन कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये, ठीक है। चलते हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है श्रीमान जी, एक स्कूटर के वर्तमान कीमत 7290 रुपये है। अच्छा जी, यदि उसका प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? श्रीमान जी अच्छा क्वेश्चन है। ये पता क्या कर रहा है, कोई स्कूटर है, उसका मूल्य है ना हर साल 10% कम होता जा रहा है, और ये हमसे पूछ रहा है 3 साल का, जब ये हमसे पूछ रहा है कि 3 साल का मूल्य है, 3 साल पहले उसका मूल्य कितना था? बाप एक बात बताओ मेरे को, इस 10% का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 1/10, यानी कि मैं ये कहूँ पहले उसका मूल्य 10 रुपये है और हर साल में 1 रुपये कम हो जाता है, तो कितना रह जाता है? 9। देखो उसका मूल्य है 10 रुपये, 1/10 का मूल्य है, 1 साल में 10 रुपये था, 1 रुपये कम हो गया तो कितना हो गया? 9। फिर अगले साल भी उसका मूल्य 10 रुपये, 1 रुपये कम हो गया तो कितना हो गया? 9। फिर उसका मूल्य 10 है, 1 रुपये कम हो गया, कितना? 9। जितने साल पूछ रहे हैं हम ऐसे निकाल सकते हैं सर, चाहे 3 हो 5 हो, जितने भी पूछ सकते हैं ऐसे निकाल सकते। अगर मैं कहूँ इन तीनों की गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 1000। इन तीनों की गुणा करें, 9 का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर 729, न्याम 81 निमा 900 729, ठीक है सर। अब इसने पता है क्या पूछा है? इसने पूछा सर उसकी जो वर्तमान कीमत है ना वो 729 है, तो वर्तमान कीमत क्या है सर? इसकी वर्तमान कीमत 729 है। इसने पूछा कि स्कूटर की वर्तमान कीमत 7290, यानी कि 729 के पीछे 0 लगा रखी इसने।
तो जब ये 3 साल पहले था तब कितना होगा? 729 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 10 आ गई। 10 गुना ज़्यादा है तो हम भी 1000 के को 10 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या कर देंगे, 1000 के पीछे 0 लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें एक बात याद रखना सर, ये है ना लेस की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं कहीं आप ये गलती मत करना कि ये करंट का प्राइस है, नहीं, ये तब का प्राइस है जब ये स्कूटर नया था, अब तो ये पुराना होता जा रहा है। बस चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो सर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। अच्छा जी, एक छात्र पहले विषय में 60% अंक, दूसरे विषय में 80% अंक तथा कुल मिलाकर उसको 70% अंक प्राप्त करने हैं, तो तीसरे विषय में उसको कितने प्रतिशत, तीसरे विषय में उसको अंकों का प्रतिशत क्या रहा होगा? ठीक है सर, देखो हमें पता है इसने 3 विषय दे रहा। देखो सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि पहले विषय 100 का था उसमें इसने 60 ले लिए, लेने कितने थे 70, यानी कि 10% कम ले लिए। दूसरे विषय भी 100 का था, इसने 80 ले लिए, लेने कितने थे 70%, यानी कि इसने 10% ज़्यादा ले लिए। इसके ज़्यादा और इसके कम ये दोनों कट जाएंगे और तीसरे विषय में उसको कितने लेने रह जाएंगे 70%। एक तो था ये सर, अगर हम थोड़ा सा भी इसको दिमाग से यूज़ करते हैं। बाय द वे अगर हम कई बार है ना इंसान का नहीं माइंड काम करता तो हमने करना क्या है, बाप एक बात बताओ, कुल कितने विषय हो जाएंगे? 300 विषय हो जाएंगे, 3 विषय हो जाएंगे, 3 विषय मतलब 300 नंबर हो जाएंगे, और 300 नंबरों का 70% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 300 का 70% हो जाएगा 210, ठीक है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो सर 300 में से है ना उसने 210 नंबर लेने हैं, ये बात कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? पहले विषय में 100 अंक का था, उसने 60% अंक ले लिए, यानी कि उसने कितने नंबर ले लिए? 60 ले लिए सर। दूसरे विषय में उसने 80% अंक लिए है, 80% यानी कि 100 में से उसने क्या ले लिए? 80 ले लिए, यानी कि 2 विषयों में उसने कितने अंक ले लिए? 140। तीनों विषय में उसने कितने अंक लेने थे? 210 ले लिए उसने 140, तो तीसरे विषय में उसने कितने प्रतिशत अंक लेने पड़ेंगे सर? 70% अंक लेने पड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमान जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार दे, देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था आपको। किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आ जाती है, यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तो इसका वर्तमान मूल्य 5832 रुपये, तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था? वही है ना सर, देखो 10% का मतलब होता है 1/9, यानी कि पहले उसकी कीमत 10 थी आज 9 है, फिर उसकी कीमत 10 थी फिर आज 9 है। कितनी साल की बात कर रहे हैं सर? 3 साल की, 10 थी 9 है, ये कितना हो जाएगा? 1000 हो गया सर। ये कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा, यानी कि इसने 729 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5832। देखो यहाँ कर दूँ मैं, 729 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 5832, और हमने याद किसकी करनी है? 1000 की वैल्यू। काटेंगे 8 56, हाँ 8 से कट जाएगा सर, 8 से काटेंगे, 8 के पीछे क्या लगा देंगे? 3 0, 8 के पीछे 3 0 लगा दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है, देखो सर जितने भी क्वेश्चन है ना सारे एग्जामों में आए हुए और ज़्यादातर है ना SSC CPO जितने भी प्रीवियस के एग्जाम है ना सभी के पूछे हुए क्वेश्चन है सर। A B से दुगनी गति से दौड़ता है तथा B C से तिगुनी गति से दौड़ता है, तो C द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को A कितने समय में पूरा करेगा? देखो सर थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, हाँ यहाँ पे ये तो जाएगा नहीं, इसको तो है ना मेरे से, इसका और मेरा जो नोट है टेक्स्ट है किसी न किसी जन्म का रिश्ता रहा है, पक्का रिश्ता रहा है, इससे मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ। अब नहीं जाएगा ये, मत जा, इसको तो आज बेच के ही रहूँगा, अब भी तो गया, चला ये चलो यार तू नहीं जाएगा, मत चुप, ठीक है रहो गुस्सा मत कर यार। इसमें बोला सर A B से दुगनी गति पर दौड़ता है, देखो A है ये B है, A B से दुगनी गति पर दौड़ता है, चलो ठीक है, तथा B C से तिगुनी गति पर दौड़ता है, जो B है ना ये C से तिगुनी गति पर दौड़ता है, ठीक है। हम पहले C को सोल्व कर लेते हैं, इस साइड लिख दिया 1 और इस साइड लिख दिया ये 3, यानी कि A 6 B 3 और C कितना हो गया 1, ठीक है। अब इसको साफ कर दूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं A B C, 6 हो गया 3 हो गया 1 हो गया, ठीक है। आगे बोला सर इसने C द्वारा 72 मिनट में कोई दूरी तय की जाती है, तो उसको A कितने समय में तय करेगा? यानी कि आप एक बात हो सर, C है ना 72 मिनट में कोई दूरी तय करता है,
यानी कि मैं मान लेता हूँ कि ये है ना 1 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो 72 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगा? 72 मिनट में करेगा। यानी कि मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 72 किलोमीटर मान लेता हूँ इसको, ठीक है। अब इस 72 किलोमीटर की दूरी ये 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और ये 1 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यही कह रहा ना, इसे 72 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में 6 किलोमीटर चलता है, तो कितने मिनट में तय कर देगा? 12 मिनट में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर मैं कह रहा हूँ, देखो सर, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमने ना लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ थोड़े ही सोचने की बात होती है, ठीक है। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। अच्छा, जो जीप 5 किलोमीटर आगे है उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी? महोदय जी, आप एक बात बताओ मेरे को। अब आप एक बात बताना सर, मैंने पहले भी बताया था, ट्रेन गाड़ी हो, जीप हो, साइकिल हो, बस हो, कुछ भी हो, अगर ये दोनों नुन्ना जाने लग रहे हैं, दोनों नुन्ना जाने लग रहे हैं, तो फिर क्या होता है? इनकी जो चाल है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जो कुछ भी होता है, तो इनकी चाल घट जाती है। अगर एक नुन्ना जाने लग रहा है और एक नुन्ना ताना लग रहा है, एक नुन्ना जाने लग रहा है और एक नुन्ना ताना लग रहा है, तो इनकी चाल जुड़ जाती है, ठीक है। यही कह रहे ना। अब ये नुन्ना जाने लग रही है, दोनों नुन्ना जाने लग रहे हैं, तो इनकी क्या हो जाएगी? चाल घट जाएगी। 90 में से 75 गया तो कितनी रह जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये 15 लिख दूँ। अब बात आती है यहाँ पे, इसने बोला है कि एक कार का पीछा कर रही है, एक जीप है ना, 5 किलोमीटर आगे है, तो इसने पूछा कितनी देर में पकड़ेगी। अब आप एक बात बताओ मेरे को सर, ये होगी जीप और ये होगी कार, ठीक है। अगर इसको, ये होगी जीप और रहेगी कार, दोनों एक साइड एक टाइम पे चलती है, तो इसको कितना गैप कवर कर लेती है? ये कितना गैप कवर कर लेती है? आप कहोगे सर 1 घंटे में 15 किलोमीटर का गैप कवर कर लेती है। 1 घंटे में कितना गैप कवर कर लेती है? 15 किलोमीटर का। अगर मैं ऐसे कहूँ कि 15 किलोमीटर का गैप है ना, ये 60 मिनट में कवर कर लेती है, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना मैं। 15 किलोमीटर का गैप ये 1 घंटे में कवर कर सकती है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 15 किलोमीटर का गैप 60 मिनट में कवर कर सकती है। बात तो एक ही है ना। और इसने पूछा क्या कि 5 किलोमीटर आगे है, यानी कि 5 किलोमीटर का गैप है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, जब ये 15 किलोमीटर का गैप है 60 मिनट में कवर कर लेती है, तो 5 किलोमीटर का गैप कितनी देर में कवर करेगी? बस 16 आउट कर देंगे। 15 चौके कितने हो गया? 60, 5 चौके कितने हो गया? 20, यानी कि 20 मिनट में, क्योंकि हमने घंटे की मिनट बना ली थी। अच्छा था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर। बस थोड़ा लॉजिक पे नहीं चलना, हमने थोड़ा सा ना माइंड का भी यूज़ करना, हम मोटे दिमाग का। चलता हूँ एक नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, ये लो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक बिंदु से ए, बी और सी एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करते हैं, तब वो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कितने घंटे बाद मिलेंगे? देखो सर, इसमें पता क्या कर रखा है, एक वृत्त है, ये हो गया ये वृत्त, ऐसे ही होता है ना वृत्त, और यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है। और इस वृत्त की है ना सर, ये जो लंबाई है, जो इसका पैरामीटर है, ये इसकी सर 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये इसकी क्या है? 5 किलोमीटर है। तो एक की चाल कितनी है सर? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। साफ कर दूँ सर इसको? ठीक है। ये 5 किलोमीटर है, एक की चाल कितनी है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक कितना समय लगाएगा? 2 घंटे, ठीक है। उसके बाद बी की चाल कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी कितना समय लगाएगा? आपको सर बी समय लगाएगा 5/3 घंटा, क्योंकि दूरी बटे में चाल होता है। फिर मैं पूछूं कि सी की चाल कितनी है? सी की चाल कितनी है? आप कहोगे सर सी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि 5/2 समय लगाएगा, ठीक है। अब आगे हमने करना क्या है? अभी इसने पूछा ना सर पुनः वो कितने घंटे बाद मिलेंगे। बस सबसे अच्छा तरीका यही है सर, सबसे अच्छा तरीका यही है, हमारा जो ऊपर वाले हैं 2, 5, 5 इनका ले लेंगे एलसीएम, और जो नीचे वाले हैं 3 का और 2 का, 3 का और 2 का इनका ले लेंगे एचसीएफ। ऊपर वालों का तो ले लेंगे लघुत्तम समाप्तवर्तक, और नीचे वाले का ले लेंगे महत्तम समाप्तवर्तक। 2 का और 5 का, और 5 का तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10,
3 का और 2 का HCF कितना आ जाएगा 1, यानी कि उनको कितना समय लगेगा 10/1, यानी 10/1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 10 घंटे बाद ये पुनः मिल जाएंगे सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक और नया क्वेश्चन है सर, आजा भाई तुम भी आजा। 2 ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन के किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में क्रॉस करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई जिसकी 450 मीटर है, तो पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है सर? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है सर। जो इस क्वेश्चन में ना सर, ये जो नीचे वाली लाइन दे रखी है, ये है ना हमें वैसे ही क्या बोल लूँ मैं, वैसे ही लुल्लड़ बनाने के लिए लाइन दे रखी है। लो मैं इसको साफ ही कर देता हूँ। अब अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है सर। ये वैसे ही दे रखी है पजल करने के लिए। अब आप एक बात बताओ मेरे को, मैंने क्या कहा था कि 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है, एक नुन्ना जाना लग रही है, एक नुन्ना जाना लग रही है, तो क्या होगा, इनकी चाल घट जाएगी। चाल घट जाएगी यानी कि 65 में से 45 घट गया, तो कितना हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि इसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। अब आगे इसने बोल रहा है कि तेज गति वाली ट्रेन धीमे गति वाली ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ये ट्रेन थी और एक ये व्यक्ति बैठा है, इसको कितनी देर में, इसको है ना 18 सेकंड में पार कर देती है। मेरे भाई जब भी ट्रेन है किसी खंबे को पार करती है, किसी पुल को, किसी आदमी के, तो जो ट्रेन पार करती है ना उसी की लंबाई ऐड होती है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, खंबे को, पेड़ को, ट्रेन में आदमी बैठा हो, लुगाई बैठी हो, लड़की बैठी हो, जिसको भी पार करती है ना, सिर्फ जो ट्रेन पार करते हैं ना उसी की लंबाई ऐड करते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, ये आदमी बैठा है, इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, और 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो हमने लंबाई बताना है, यानी कि इसकी चाल ये होगी, समय ये हो गया, दूरी बताना, हमने लंबाई को मैं दूरी बोलूँ, दूरी निकालने का क्या सूत्र होता है, दूरी निकालने का क्या सूत्र होता है, वही होता है ना स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब एक बात बताओ, स्पीड कितनी दे रखी है मेरे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 18 सेकंड। अब बात कर घुमा, इसको है ना हम 2 तरीके से कर सकते हैं आगे। एक तो यही कर सकते हैं, अगर स्पीड अपने पास किलोमीटर है, समय है अपने पास सेकंड में, तो इसको हम किलोमीटर में कर लेंगे। किलोमीटर में कैसे करेंगे, अगर ये किलोमीटर में करना, अगर किलोमीटर बड़ा होता है ना सेकंड से, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5/18। ठीक है, इस 18 से 18 कर देंगे, 20 से गुना कर लिया, यानी कि कितनी लंबाई आ जाएगी इसकी 100 मीटर। एक तो तरीका ये था, हमने इस मीटर पर सेकंड को ना हमने किलोमीटर में बदल लिया सर। ठीक है, एक अगर हमें ये भी याद नहीं रहता, हम कई बार है ना 5/18 की जगह 18/5 से गुना करते हैं, कई बार बनता है ऐसा, आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ, हर एक के साथ होता है सर। हमें याद नहीं रहता कि हम 18/5 से गुना करें, 5/18 से करें, तो उससे भी अच्छा तरीका है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, आप कहोगे सर 3600 सेकंड होती है, ये लिख दिया 3600 सेकंड। अब ये 3600 सेकंड में कितने मीटर चलती है, 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। अब ये 3600 सेकंड में 20,000 मीटर चलते हैं, तो 18 सेकंड में कितनी चलेगी, 2 जीरो से काट दूंगा, 2 जीरो, एक ये गई, एक ये गई, इस 18 से काट दूंगा 2 आ गई, इस 2 से काट दूंगा 10, यानी कि 10 के पीछे एक जीरो लगा देंगे, कितना गया 100 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक ये था, अच्छा क्वेश्चन है सर, पटवारी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपने दिमाग घुमाने की जरूरत है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो सर, जितने भी क्वेश्चन कराए ना, ज़्यादातर आज इसमें 10-12 क्वेश्चन थे परसेंटेज के। परसेंटेज क्यों मैंने ज़्यादा करवाया, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक होता है, कोई भी एग्जाम हो, CGL हो, CHSL हो, SSC हो, कोई भी अपना स्टेट पुलिस, कोई भी एग्जाम हो सर, परसेंटेज ऐसा क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, और अपने में तो है ना, आप देख लेना 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे सर। ठीक है, अच्छे लेवल की भी तैयारी हो गई, अपने अच्छे क्वेश्चन कराए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।